अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन मुहम्मद व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अहबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हब्बिबना इलल मदीना कमा हब्बबतना मक्कत औ अशद्द हुब्बा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आज हमसे जो कहते हैं हमारे घर चले आओ, हमसे जो कहते हैं हमारे घर चले आओ, आज हमने बुलाया तो बुरा मान गए। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आज मैं कुछ बातें करंट अफेयर के तौर पर करने वाला हूँ। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो हालत है वो हम और आपसे मख्फी नहीं है, छुपी हुई नहीं है। इसकी सुधार के लिए बहुत ही कोशिशें होती हैं, होती रही हैं। इसी कोशिश और काविश को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो तंज़ीम है जमीयत अल उलमा, जिसे हम जमीयत उलमाए हिंद भी कहते हैं, वो हमेशा प्रोग्राम करती रहती है। अभी इसी हफ्ते की बात है, 12 फरवरी को दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में प्रोग्राम हुआ, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए, फैलाया जाए। इस प्रोग्राम के सदर हज़रत मौलाना अल्लामा अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं। आप हज़रात बखूबी वाकिफ़ हैं उनसे। उन्होंने चंद बातें की हैं। अब पूरी बात तो मैं यहाँ पे रख नहीं सकता हूँ। उनकी स्पीच, उनका बयान यूट्यूब पे मौजूद है, वायरल है, आप वहाँ पर जा कर के सुन सकते हैं। पहले जो है आप ये समझें कि जमीयत की तारीख़ क्या है। जमीयत उलमाए अल हिंद जो है, इसका असास और बुनियाद, इसकी तासीस जो हुई 1919 में हुई है। 100 साल से ज़ायद हो चुके हैं इस जमीयत को, इस तंज़ीम को। और जमीयत का किरदार हिंदुस्तान के आज़ाद कराने में बड़ा ही अहम रहा है। जमीयत का रोल ऐसा रोल है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। आप देखें कि आज़ादी के वक्त जिन मुसलमानों ने अपनी जानें जाँ आफरी के सुपुर्द कर दी, अपनी गर्दनों को कटवा दिया। हम हमेशा पढ़ते हैं ना कि दिल्ली से पानीपत तक, लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिसमें उलमा नहीं थे। तो ये हमारे और आपके ही बड़े थे, हमारे और आपके ही पूर्वज थे। ये वही उलमा थे जिनकी नस्लों ने फिर जमीयत की बुनियाद रखी, जिसे जमीयत अल उलमा अल हिंद के नाम से हम जानते हैं, और जिन्होंने ये बताया कि देश से, अपने मुल्क से मोहब्बत किसे कहते हैं। आप तारीख़ उठा करके देखें तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने क्या कहा था? आज मैंने पहले ही कहा कि कुछ बातें इसी तरह होंगी खट्टी मिट्टी। आज कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते राज सर बस्ता, न यूँ रुसवाइयाँ होती। आज हमसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है किस चीज़ का? हुब्बुल वतनी का, पैट्रियोटिज़म का, देशभक्ति का। हालांकि हमारे आबा व अजदाद ने जो किरदार अदा किया है इस मुल्क को आज़ाद कराने में, तुम्हारे पूर्वज तो अंग्रेज़ों को ख़त लिखते थे, पॉल तो खुलेगा। तुम्हारे पूर्वज तो चापलूसी किया करते थे कि आप माए बाप आप ही रहो यहाँ,
हमें न्यू इंडिया नहीं चाहिए। और हमारे उलमा कहते थे वी वांट न्यू इंडिया, वी वांट ब्रिटिश गवर्नमेंट गो बैक। हम चाहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चली जाए, वापस हो जाए, जिसकी पादाश में उन्हें ना जाने कैसी कैसी सजाएं भुगतनी पड़ी। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर किन्हें बनाया गया? क्या और कोई नहीं था? लेकिन उस ज़माने में इंडिया का जो माहौल था वो आज का इंडिया नहीं था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, एक इंग्लिश कोट है उनका, वो फरमाते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, आई एम अ पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल यूनिटी दैट इज इंडियन नेशनैलिटी, आई एम इंडिस्पेंसिबल to this noble edifice, and without me this splendid structure of India is incomplete. I am an essential element which has gone to build India and I can never ever surrender this claim. वो कहते हैं कि I am proud of being an Indian, मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मज़हब के सर्टिफिकेट, हुब्बुल वतनी की सर्टिफिकेट मांगने वालों, ज़रा गौर करो कि हमारे बड़ों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। मुझे तो फ़ख्र है, वो फ़ख्र बता रहे हैं। आई एम ए पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल यूनिटी। इस मुल्क के अंदर इत्तिहाद को कायम करने के लिए जो कुर्बानी हमने दी है और उसके बाद जो इत्तिहाद कायम हुई है, उस इत्तिहाद का हिस्सा मैं भी हूँ। आई एम इंडिविजुअल ऑफ यूनिटी, देयर इज़ इंडियन नेशनैलिटी। और उस इत्तिहाद का नाम क्या है? इंडियन नेशनैलिटी, भारतीय शहरियत। जिस तरह एक हिंदू हिंदुस्तानी है, उसी तरह एक मुस्लिम भी हिंदुस्तानी है। हमको तुम कहते हो कि तुम घर वापसी करो, मैं आऊँगा अभी इस पर। जिस तरह एक सिख हिंदुस्तानी है, इसी तरह मुस्लिम भी हिंदुस्तानी है। इसमें किसी तरह का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है। आई एम इंडिस्पेंसिबल टू दिस नोबल एडिफाइस एंड विदाउट मी दिस स्प्लेंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज इनकम्प्लीट। वो कहते हैं कि इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की तामीर के लिए, इस मुल्क को डिवेलप करने के लिए जितनी ज़रूरत एक गैर मुस्लिम की है, एक सिख की है, एक ईसाई की है, एक यहूदी की है, एक पारसी की है, उतनी ही ज़रूरत एक मुस्लिम की भी है। ये मौलाना ने फरमाया। और आगे फरमाते हैं, I am indispensable of this noble edifice and without me this splendid structure of India is incomplete। कि मेरे बगैर भारत का जो नक्शा है, शानदार नक्शा, स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर, वो इनकम्प्लीट है, मुकम्मल नहीं हो सकता है। ये एक एजुकेशन मिनिस्टर कह रहा है। आज ये बात करते हैं कि 25% को हटाओ और फिर इंडिया को डिवेलप करो। कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप घर में दो लोगों को सता करके घर के माहौल को खुशहाल नहीं कर सकते हैं। और ये चले हैं कि 25% को हटाओ, जाओ पाकिस्तान या फिर घर वापसी करो, तब हम खुश रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आगे फरमाते हैं मौलाना, आई एम एन एसेंशियल एलिमेंट विच हैज़ गॉन टू बिल्ड इंडिया। कि जिस तरह किरदार इंडिया को आज़ाद कराने में, इंडिया को तरक्की दिलाने में गैर मुस्लिमों का है। आज 26 जनवरी के मौके पर, 15 अगस्त के मौके पर सुभाष चंद्र बोस का नाम ले लिया जाता है, महात्मा गांधी का नाम ले लिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम ले लिया जाता है, मगर आज़ाद नज़र नहीं आते हैं, हुसैन अहमद नज़र नहीं आते हैं, हिफ्जुर रहमान सिवहारवी नज़र नहीं आते हैं, हमारे उलमा नज़र नहीं आते हैं। जबकि मौलाना फरमा रहे हैं कि जिस तरह कुर्बानी उन्होंने दी, उनसे बढ़ करके कहीं हमने दी। आपको मालूम है कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो तकरीबन 540 प्लस कॉलोनियाँ थीं। उनको एक करना, ये एक अलग चैलेंजिंग मरहला था। उसमें उलमा का किरदार है। मौलाना फरमाते हैं कि ये किरदार, ये कुर्बानी ऐसी है जो फरामोश नहीं की जा सकती है। आगे फरमाते हैं कि आई कैन नेवर एवर सरेंडर दिस क्लेम। कि अगर तुम हमसे ये कहो कि ये इंडिया हमारा नहीं है, तो हम कभी इस इल्ज़ाम को कबूल नहीं कर सकते हैं। ये इंडिया हमारा है, जितना तुम्हारा है उतना हमारा है।
अब आइए, मैं तो जमीयत की तारीख़ पे बात कर रहा था कि ये वो तंजीम है कि फिर बाद में लोगों ने, बल्कि उसी वक्त, उससे पहले, आज़ादी से पहले ही लोगों ने इसकी तासीस रखी और इसको कायम किया, इस तंजीम को। तो ये कुर्बानियाँ हैं हमारे उलमा की, लाखों गर्दनें कटी हैं इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में, और आज हमसे ये कहते हैं कि देशभक्ति की सर्टिफिकेट दो। मौलाना हुसैन अहमद अल मदनी रहमतुल्लाहि अलैह माल्टा की जेल में क्यों गए थे? हज़रत मौलाना महमूद हसन अद-देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह तहरीक रेशमी रुमाल क्यों जलाई थी? आप देखें, इसी इंडिया के लिए, इसी हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। लेकिन आज इनको बात समझ में नहीं आती है। तो जमीयत उल उलमा का हमेशा किरदार रहा है कि भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए, आपसी नफ़रत को ख़त्म किया जाए, और उसके लिए हमेशा वो इजलास करती रही है। इसी मकसद के पेश नज़र अभी 12 फरवरी को इजलास हुआ, जिसमें मौलाना अरशद मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह रहमतुल्लाह दामत बरकातुहुम ने एक बात की, और बड़ी माकूल बात की, और ऐसी बात है जो तारीख़ में याद रखी जाएगी। एक तरह से उन्होंने दीन की तबलीग कर दी, और जो ज़ख़म अंदर रिस रहा था मुसलमानों के दिलों में कि हमसे हमेशा ये कहते हैं कि घर वापसी करो, उन्होंने इस बात को प्रूफ कर दिया, साबित कर दिया कि भाई घर वापसी हम क्यों करें, हम तो घर के चौखट पे बैठे हैं। वो कैसे? उन्होंने साबित किया। उन्होंने फरमाया कि मैंने कितने धर्म गुरुओं से पूछा कि जब विष्णु नहीं थे, राम नहीं थे, ब्रह्मा नहीं थे, तुम्हारे जो गॉड्स हैं वो नहीं थे, तो उस ज़माने में मनु किसकी परस्तिश करते थे, किसको पूछते थे, किसकी इबादत करते थे? तो लोगों ने बताया कि ओम की इबादत करते थे, ओम की इबादत किया करते थे। तो मौलाना फरमाते हैं कि मैंने पूछा ओम कौन है, ओम की ज़रा डिफिनेशन बताओ, बयान करो, तारीफ़ करो। तो हमसे कुछ लोगों ने बताया, मौलाना का कौल है कि ओम वो एक हवा की सी है, उसकी कोई शक्ल नहीं है, वो सुपर पावर है, उसने आसमान को पैदा किया। तो जब ये बात मौलाना ने सुनी तो मौलाना ने फरमाया कि भाई उसी को तो हम खुदा कहते हैं, उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। ये बात मौलाना ने साबित की और फरमाया कि जिस तरह तुमने ये बात कही है कि ओम ने आसमान को पैदा किया, तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, कि 7 आसमानों को अल्लाह ने बनाया। कई जगह अल्लाह ताला ने फरमाया। मालूम ये हुआ कि जिसको तुम ओम कह रहे हो उसी को हम अल्लाह कह रहे हैं। तो हम और तुम, हमारे और तुम्हारे पूर्वज तो एक थे। अब बात आती है मनु की कि मनु कौन थे। तो मनु के बारे में हज़रत मौलाना ने फरमाया कि वो आदम अलैहिस्सलाम थे। और यूं ही हवा हवाई में बात नहीं की है। आप इनकी किताब उठाएं, पंडित दयानंद सरस्वती, तकरीबन 150 साल पहले वो जा चुके हैं, और जिन्होंने बुनियाद रखी आर्य समाज की और जिनके फॉलोवर हैं, वो अपनी किताब सत्यारथ प्रकाश में लिखते हैं ओम के ताल्लुक़ से कि ओम जो है वो इसमें आज़म है। किसका? ईश्वर का, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहेंगे तो अल्लाह का इसमें आज़म है। और ऐसी हस्ती है जो पूरे कायनात पे छाई हुई है। और वही बात हम कहते हैं वला युहीतून बिही इल्मा, कि कोई भी शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इल्म के एतबार से अहाता नहीं कर सकती, बल्कि अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ पर मुहित है। अल्लाह को हर चीज़ की खबर है, लेकिन लोग अल्लाह के बारे में नहीं जान सकते। वही बात पंडित दयानंद सरस्वती लिख रहे हैं अपनी किताब सत्यारथ प्रकाश में। और भी बहुत सी कैटेगरी बताई, बहुत सी खूबियाँ बताई हैं, बहुत से जो पावर बताए हैं ओम के, जो हकीकत में खुदा है। मनु के मुताल्लिक जब वो बहस करते हैं तो वो कहते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि मनु जो है वो फर्स्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड है, यानी सबसे पहले जिसकी क्रिएशन हुई है, जिसकी तख्लीक हुई है, वो मनु है। और हमारा और आपका क्या मज़हब है, क्या अक़ीदा है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले पैदा हुए। तो यही बात मौलाना ने की। और मज़ीद इसकी तायीद में जब आप तहक़ीक़ करेंगे, एक वेबसाइट है hinduism the way of life.com।
इस वेबसाइट पे आप जा करके देखें तो उसमें मनु की डेफिनेशन की बयान किया उन्होंने कि मनु इज़ द फर्स्ट पर्सन हु वाज क्रिएटेड बाय द गॉड, कि मनु एक ऐसे शख्स हैं, पहले शख्स हैं जिनको खुदा ने पैदा किया। और आगे लिखते हैं कि ऑल द ह्यूमंस, तमाम के तमाम इंसान और डिसेंडेंट फ्रॉम मनु, वो निकले हैं मनु से। और हज़रत हव्वा का भी तज़किरा है जिसका नाम शत्रुपा लिखा जाता है। आगे वो लिखते हैं कि द वर्ड ऑफ मैन कैम फ्रॉम मनु, इंग्लिश में जो हम मैन बोलते हैं आदमी, वो लफ्ज़ मनु से आया है। और आदमी को मालूम है आदमी को आदमी क्यों बोलते हैं, इसीलिए तो आदम अलैहिस्सलाम तो उसी से आदमी, आदमी वाला, आदम वाला। जैसे छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ वाला, दिल्ली के हैं तो देहलवी, दिल्ली वाला। तो इसी तरह आदमी, आदमी, आदम वाला। तो वो कहते हैं कि द वर्ड ऑफ मैन कैम फ्रॉम मनु, कि मैन जो है वो मनु से आया है। इसी तरह वो कहते हैं द वर्ड ऑफ मनुष्य, हिंदी का जो लफ्ज़ है वो भी मनु से आया है। तो भाई हमारे और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो घर वापसी तो आपको करनी चाहिए। हम तो अपने, हमारा इस्लाम तो आज तो ये भी प्रोपेगेंडा हो रहा है कि 1400 साल पहले इस्लाम आया है। हद होती है किसी चीज़ को प्रोपेगेट करने की। भाई हमारा इस्लाम वही है जो आदम अलैहिस्सलाम लेके आए थे। आदम ने भी यही बताया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। तो इस्लाम में कोई चेंजेस नहीं हुए कभी। ये सोशल मीडिया का दौर है, गोदी मीडिया कह लीजिए, उसका दौर है, तो आज वो प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो हकीकत में देखा जाए तो हम तो उसी मनु के औलाद हैं जिस मनु का तज़किरा तुम्हारे अंदर मिलता है। ये अलग बात है कि तुम बाद में तुमने मूर्ति पूजा शुरू कर ली और फिर अलग अलग माबूदान बातिला को बना लिया। तो ये बात मौलाना अरशद मदनी साहब ने की थी। अब आप इसमें बताएं कि ख़ुद उनके स्क्रिप्चर्स में वेदास उठाएं, पुराणास उठाएं, उपनिषद उठाएं, जो उनकी किताबें हैं उसमें उनमें मनु का तज़किरा मिलता है, उनमें ओम का तज़किरा मिलता है। वही ओम जिन्हें हम खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वही मनु जिन्हें हम आदम कहते हैं, जैसे कि आपके सामने एविडेंस के साथ मैंने बताया। तो ये बात मौलाना अरशद मदनी ने की और गोया कि उन्होंने दावत दी कि घर वापसी तुम करो। खुल करके ये बात नहीं की, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, बाद में इंटरव्यूअर जब उनसे सवाल करता है तो उन्होंने कहा, भाई हम तो घर के चौखट पे बैठे हैं यार, हमसे क्यों पूछ रहे हो। इसलिए मैंने शेर पढ़ा था ना कि हमसे जो कहते हैं हमारे घर चले आओ, आज जो हमने बुलाया तो बुरा मान गए। अगर हम कह दें तो उनको मिर्ची लग गई, बुरा लग गया। तो मौलाना ने यही बात की थी। अब इसमें आप खुद देख लें कि वो तो खुद उनकी किताबों से निकाल करके बात दिखा रहे हैं, एविडेंस मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि हवाई में कोई बात की हो। तो इस पर किसी भी धर्म गुरु को रिएक्शन करने की हिम्मत नहीं हुई। एक शख्स उठता है जो जैन धर्म से है, जैन मनी लोकेश उठता है और अनाउंसर जो थे उनको हटाता है, माइक लेता है, कहता है कि मौलाना ने जो बात की है अल्लाह, ओम, मनु, ये फालतू की बातें हैं। वर्ड नोट कीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, फालतू की बातें हैं। उसके बाद कहता है कि मैं, और उसके बाद बाइकआउट करके चला जाता है। और जितने भी धर्मगुरु थे इनके साथ में वो भी सारे चले जाते हैं। और मज़ीद ये भी कहता है कि मैं इन सब को नहीं मानता हूँ, जो मौलाना ने कहानी कराई है मैं इससे 10 गुनी ज़्यादा, 4 गुनी ज़्यादा कहानी करा सकता हूँ। और फिर मौलाना को डिबेट का चैलेंज भी दे गया। और याद रखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब का जो इल्म है ना, हम जब देवबंद में रहते थे तो लोग बताया करते थे कि 3 बेटे हैं, उनमें से हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के 3 बेटे, असद मदनी, अरशद मदनी और गालिबन एक का नाम असजद मदनी है। तो असद मदनी साहब को सियासत में अल्लाह ने दर्जे कमाल तक पहुँचाया और अरशद मदनी साहब को इल्म में अल्लाह ने दर्जे कमाल तक पहुँचाया। तो ऐसे शख्स से वो कह रहा है कि मैं आपके लड़के के जैसा हूँ और मैं आपको डिबेट की दावत देता हूँ। वो बदबख्त डिबेट की दावत दे रहा है। तो मौलाना ने कुछ नहीं कहा। और टॉलरेंस का लेवल देखिए मुसलमानों का, कि एक ऐसा मजमा जहाँ पे 4 से 5 लाख या उससे भी ज़्यादा मुसलमानों का मजमा, हुजूम, स्टेज पे जो मौजूद है वो सारे मुसलमान,
सिवाय चंद के जो उनके धर्मगुरु थे। उस बीच में आप आकर एक ऐसे लीडर के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं, ज़ुबान दराजी कर रहे हैं, जिसको पूरा इंडिया मानता है। लेकिन टॉलरेंस का लेवल देखिए कि मुसलमानों में से किसी ने भी उन पर हमला नहीं किया, बल्कि 2-4 लोग उठे भी थे सामने से। मौलाना महमूद असद मदनी जो उनके भतीजे भी हैं और जमीयत की जो दूसरी बॉडी है उनके सदर भी हैं, उन्होंने फिर खामोश कराया कि बैठ जाओ, ये हमारे मेहमान हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम इत्तेफाक करो ना करो, बहरहाल इनका हक़ है रखना, इनको रखने दो। तो ये है टॉलरेंस का लेवल मुसलमानों का। और आज हमें इनटॉलरेंट बताया जाता है कि मुसलमान जो हैं इनटॉलरेंट है, आदमी बर्दाश्त, यानी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इससे ज़्यादा बर्दाश्त का मादा और किसके अंदर हो सकता है? भाई ये बर्दाश्त का मादा हमें रसूलुल्लाह ने सिखाया। और मालूम है मौलाना अरशद मदनी कौन है, मौलाना महमूद मदनी कौन है? इतनी बड़ी बड़ी हस्ती के सामने आप अरे आपको कोई जानता नहीं था यार, तुम आ गए तो अब थोड़ा सा फेमस हो जाओगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान बंदा था, क्योंकि बाद में इसकी एक क्लिप आई, वो बदबख्त मशहूर ज़माना बदमाश ज़माना वो यति नरसिंहानंद स्वामी जो है, जिसकी ख्वाहिश है कि इस्लाम को हम दुनिया से मिटा दें। ये ऐसी ख्वाहिश है जैसे मैं बोलूँ कि मैं अभी रात बनाना चाहता हूँ। इस्लाम को विश्व से मिटाना चाहता है, दुनिया से मिटाना चाहता है। तो उस बदबख्त ने एक प्रोग्राम किया, एक क्लिप आई, उसमें वो लोकेश मनी जो है, मनी लोकेश, वो बैठा हुआ है। तो मालूम ये होता है कि शायद पहले से प्री प्लान था और ये आया, उसके बाद शायद प्लानिंग होगी कि इसको मौलाना अरशद मदनी साहब को, जमीयत को, मुसलमानों को बदनाम करना है, तो शायद इस प्लानिंग के तहत वो आया। तो बहरहाल मौलाना महमूद मदनी जैसी शख्सियत, आप इनकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाएं कि अजीत डोवल जैसा इंसान। मालूम है अजीत डोवल कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। मोदी अमित शाह जो है ना, इनके पास दिमाग नहीं है, हकीकत बता रहा हूँ। अभी आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था 2019 में, उसके पीछे जो दिमाग काम किया है ना वो अजीत डोवल का है। और मैंने तो ये भी सुना है, पता नहीं सही है गलत है, कि वो पाकिस्तान में एजेंट भी रहा है, जासूस 18 साल तक किसी मज़ार के बाहर। तो इस कदर इसके पास दिमाग है और इतना पावरफुल आदमी है ये। लेकिन महमूद मदनी जब जाते हैं उनसे मिलने, तो महमूद मदनी के कार का दरवाज़ा खोलता है वो। मैं महमूद मदनी की हैसियत बता रहा हूँ, उनका मर्तबा बता रहा हूँ, दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से तो है ही है, दुनियावी एतबार से क्या मकाम है, पूरी दुनिया जानती है उनको। आज 500 जो लोगों की फहरिस्त बनती है, जो बहुत ज़्यादा मुतासिर करने वाले हैं, उनमें महमूद मदनी का नाम आता है। ऐसी हस्ती के सामने वो हर्जा सराई किया, और उनके चचा के ख़िलाफ़, अरशद मदनी के ख़िलाफ़। लेकिन कुर्बान जाइए, टॉलरेंस का लेवल देखिए हम मुसलमानों का, कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ख़ुद उनकी एक तरह से तायीद की कि भाई आपको हक़ है, यू हैव राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज़, आपको हक़ है अपनी बात कहने का, आप कहिए, लेकिन बैठिए। उन्होंने ये बात भी की, लेकिन बदबख्त वो चला गया। और खुदा के वास्ते अगर ज़रा सा वो खामोश रह जाता, उस दिन एतवार की बात है ना, 12 फरवरी को, ज़रा सा वो खामोश रह जाता तो एक अच्छा इमेज जाता, मैसेज जाता। लेकिन उसने अपनी अंदर की खबासत को ज़ाहिर किया और मुसलमानों को गोया बदनाम करने की कोशिश की। उसके बाद इंटरव्यू लेने वाले कौन है? गोदी मीडिया। और उसमें क्या किया जा रहा है? हेडिंग क्या बन, डिबेट पे डिबेट हो रही है कि किसी मज़हब के बारे में क्या इस तरह की बात कहना सही है। ये डिबेट का हेडिंग है। और कौन सी बात कही? ओम मनु वाली बात, जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब बताइए इसमें कौन सी गलत बात है? तुम्हारे अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, अपनी किताबों में लिखा हुआ, वही बात उन्होंने, मौलाना ने कही है। इस पे तुम्हें एतराज़ है, इस पे तुम्हें ऑब्जेक्शन है। और फिर उस पर डिबेट में उनको बुलाते हैं, उनसे बहस करते हैं। और वही लोग इंडिया टीवी वाले एक्स मुस्लिमों को बुलाते हैं। कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूँ। एक्स मुस्लिमों को बुला करके ये बताते हैं कि ये इस्लाम के टैलेंटेड पर्सन है, टैलेंटेड बंदे हैं, माहिरीन हैं। एक तरफ मौलाना अरशद मदनी ने सिर्फ ये बात कही कि मनु और ओम आदम और अल्लाह ही हैं, तो इस पर उन्हें एतराज़ है। दूसरी तरफ इस्लाम पे जब एतराज़ करने की बात आती है तो बस फिर देखिए, एक जाहिल, निरा जाहिल भी आ जाए कि हम बताएंगे इस्लाम कितना बदनाम है,
तो उसको इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि उनको इस्लाम से दुश्मनी है और इनकी ख्वाहिश है कि इस्लाम को क्या है, जड़ से ख़त्म करना है। लेकिन बदबख्तों को नहीं मालूम है कि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। बिल क्लिंटन आया था पाकिस्तान 2007 में, तो उसने बयान दिया कि इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन यूएसए, कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस्लाम ऐसा मज़हब है जो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश तो तुम्हारी वो खाम ख्याली ही है, ख्वाब ही है, कभी हो नहीं सकती है। लेकिन इन वाक़यात को बताने का मकसद क्या है मेरे दोस्तों? अगर 2-4 मिनट आज लेट हो जाए तो माजरत चाहता हूँ। मकसद क्या है इन बातों को बताने का? आप देखें कि एक जैन मज़हब का मानने वाला शख्स, जिनके मज़हब में क्या लिखा है आपको बताऊँ मैं, उनकी किताबों में ये लिखा है कि अगर तुम जैन मज़हब के फॉलोअर हो तो नेवर सी अ पर्सन हु इज़ नॉट फॉलोइंग द जैनिज़्म, उस शख्स के तरफ देखो भी नहीं जो जैनिज़्म को फॉलो नहीं कर रहा है। यानी जो जैनी नहीं है उसकी तरफ देखना भी तुम्हारे लिए, यू आर नॉट अलाउड टू सी हिम हु इज़ नॉट फॉलोइंग द जैनिज़्म। पहली बात। दूसरी बात, इनके मज़हब के देखिए, अब मैं बोला ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते राज सरबस्ता, न यूँ रुसवाइयाँ होती। तुमने हमारे भाई, हमारे आलिम हैं, सर के ताज हैं, हमारे सदर हैं जमीयत के, उनके ख़िलाफ़ तुमने ज़ुबान दराजी की है तो हम तो बोलेंगे ही कि तुम्हारा मज़हब क्या सिखाता। पहली बात तो तुम गॉड को मानते नहीं हो, इसलिए फालतू बोल करके चले गए। और एक बात कि इसने कहा कि ओ मन्नू ये फालतू हैं, तो हमसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन तो हिंदुओं को होना चाहिए, गैर मुस्लिमों को होना चाहिए, क्योंकि उनके स्क्रिप्चर्स में ये मौजूद है। उनको तो बुला करके पूछना चाहिए कि ओम और मन्नू के ख़िलाफ़ तुमने कैसे बात की, कैसे कह दिया कि ये फालतू है, जो मैंने कहा था पॉइंट टू बी नोटेड, कैसे कह दिया। लेकिन पट्टी चढ़ी हुई है, अंधे भी हैं, बहरे भी हैं। 14 के बाद पहले तो सिर्फ जो है बहरे थे, देखते थे तो समझ जाते थे कि नहीं मुसलमान सही हैं, अब अंधे भी हो गए हैं, देखते भी हैं तो नहीं मुसलमान है, गलत ही करेगा 100%। तो हिंदुओं को तो ये सवाल करना चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि हमारे ओम और मन्नू के बारे में इस तरह की बात करो। लेकिन इस्लाम को चूँकि बदनाम करना है तो उन्होंने जो करना था वो किया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि क्या बता रहा था, जहन सी बात निकल गई। जैनिज़्म के बारे में मैं अर्ज़ कर रहा था कि उनका पहली शिक क्या है उनके मज़हब के मानने वालों के लिए कि नेवर सी अ पर्सन हु इज़ नॉट फॉलोइंग जैनिज़्म, कि किसी ऐसे शख्स की तरफ देखो भी नहीं जो जैनिज़्म को फॉलो कर रहा हो। दूसरी बात कि कंसीडर देम एज अ पॉइजन ऑफ कोबरा, कि उन लोगों को जो जैनिज़्म को फॉलो नहीं करते हैं, भाई उसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, यहूदी भी हैं, पारसी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सारे आ रहे हैं ना। और जिन सारों को ये कह रहा था कि हम सारे धर्मगुरु जो है इनकी इस बात से मुखालफत करते हैं और हम बायकॉट कर रहे हैं, और उनकी किताबें खुद जिन लोगों के साथ जा रहा है उनके ख़िलाफ़ बोल रही हैं, कह रहा है कि उनको कोबरा सांप के जहर की तरह समझो। अब जहर को क्या करते हैं, हम अपने पास रखते हैं, छूते हैं, दूर भागते हैं। तो वो कह रहा है कि उनसे दूर भागो, नेवर टॉक देम, उनसे कभी बात मत करो। तीसरी बात। चौथी बात, इफ़ बीइंग कंपाइल्ड, इफ़ यू हैव टू टॉक देम, अगर मजबूरन तुम्हें बात करना पड़े, देन शॉर्टन योर टॉक, शॉर्टन योर डिस्कशन। तो करो क्या कि तुम अपनी बात को मुख्तसर से मुख्तसर करो, यानी सुपीरियॉरिटी जो है झलकनी चाहिए, एहसास बरतरी झलकनी चाहिए कि तुम बड़े हो, तुम ऊंचे दर्जे पे हो। ये घटिया किस्म के लोग हैं, इनसे बात करना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। ये है। ऐसे तो यहूदियों के बारे में भी कहा जाता है ना, कुरान ने भी कहा है कि नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाहु, कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब हैं। और लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मादूदा, कि हमें तो जहन्नम में जाना भी पड़ा तो चंद दिनों के लिए जाएंगे। और वी आर द चूजन पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कि हम जो है सिलेक्टेड बंदे हैं दुनिया में, और दूसरों को वो ग़ुलाम की तरह समझते हैं, ट्रीट करते हैं। तो यही चीज़ जैनिज़्म में मिल रही है हमें, और पहले तो हमें भी नहीं मालूम था। तुमने ये हंगामा किया तो हमें भी मालूम हो गया, हमारे ज़रिए कितनों को मालूम हो जाएगा, और ना जाने कितने लोग जान रहे हैं। तो चौथी या 5वीं नंबर में मैं बता रहा था, गालिबन चौथी नंबर की बात है
कि उनसे बात भी करो तो शॉर्टन योर डिस्कशन, अपने डिस्कशन को शॉर्ट करो, मुख्तसर करो। उनको सदका खैरात मत दो, माला मत दो, फूल मत दो। अब ये बताइए, फूल माला कौन चढ़ाता है मूर्तियों के ऊपर? हम तो चढ़ाने से रहे। तो मालूम हुआ कि हिंदुओं के खिलाफ ये सारी बात है। और ये जो बातें मैं बता रहा हूँ सत्यारथ प्रकाश में पंडित दयानंद सरस्वती ने लिखी है। तो ये अकायद हैं जैनिज़्म के मानने वालों के, और वो जो खुद हिंदुओं को बुरा कह रहे हैं, लेकिन ज़रा सा मौका मिला इस्लाम को बदनाम करने का, फ़ौरन उनको इनविटेशन मिलता है, वो इंटरव्यू के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण था, जबकि खुद भड़काऊ भाषण करके गए कि मनु और ये फालतू की बातें हैं, ये कहानी की बातें हैं। तो ये सारे वाक़यात का तज़किरा करने का मकसद क्या है? हमें होश के नाखून अब लेने चाहिए। हालांकि जैनिज़्म के मुकाबले में मुसलमान क्या है, मेजॉरिटी में है, सेकेंड मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया है, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए। वो हमें एक तमाचा मार गया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम भी क्या हो जाएं, इनटॉलरेंट हो जाएं, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को पढ़ना चाहिए, अपने इस्लाम को पढ़ना चाहिए, अपने मज़हब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि गोदी मीडिया तो लगा हुआ है हमें बदनाम करने का। अब बातें तो बहुत है, वक्त नहीं है। गोदी मीडिया हमें बदनाम करने के लिए लगा हुआ, इस पे हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? हमारा नौजवान आज कहाँ है? लूडो खेलने में मशगूल है, डीजे बजाने में मशगूल है नहीं है? बताइए, सोचिए। आज यहूदी जो है फ़लस्तीन पे क्यों जुल्म कर रहे हैं? क्योंकि फ़लस्तीन के नौजवान टिकटॉक यूज़ नहीं करते हैं, फेसबुक नहीं चलाते हैं, व्हाट्सएप पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वहाँ के नौजवान आज भी आप जाएं मिलें तो पहली सदी याद आ जाएगी। सारे के सारे इबादत गुजार, वो खुद से पत्थर से जिहाद कर रहे हैं, आप सोचिए। और ये चीज़ यहूदियों को पसंद नहीं है। तो यहूद जो है हमें मेंटली तौर पर ग़ुलाम बना चुके हैं और हम उसी के ग़ुलाम बने हुए हैं। उनका मोहरा है, ये हिंदुइज़्म है, बीजेपी है, जो भी है, ये क्या है, मोहरे हैं उनके सारे के। और हमारा नौजवान इन्हीं सब चीज़ों में मशगूल है, डीजे बजा के बिल्कुल लूडो खेल रहा है मज़े से। शर्म करनी चाहिए। मैं हंस के बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं खुश हो रहा हूँ। अफसोस करना चाहिए, हम अपनी जवानी को कहाँ गुजार रहे हैं, बजाय इसके कि हमें ध्यान देना चाहिए अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर चलने पर। हम अपनी ज़िंदगी को बाज़ारों पे, होटलों पे, और नमाज के लिए अगर कोई जाए भी मिलने के लिए तो चुपके से खिसक के निकल लेते हैं। कितने अफसोस की बात है ना। तो ये सारे काम, ये सारे वाक़यात अल्लाह ताला जो है ना हमें दिखलाता है कि देखो एक जैनिज़्म का मानने वाला तुम्हें जलील करके चला गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर इत्तेहाद ही नहीं है, यूनिटी नहीं है, तुम अपने ईमान पर जमे हुए नहीं हो, तुमने हमारे कमांडमेंट को माना नहीं है, फिर तुम तरक्की कैसे कर सकते हो? वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन से माला जपोगे ना तो भी नहीं होगी तरक्की। सहाबा की जो मिसाल है सिर्फ हम देने के लिए रखे हैं, यानी किताबों में बातें अच्छी लगती है, बयानों में अच्छी लगती हैं, जब बात आएगी इम्प्लीमेंट करने की अपने लाइफ में तो क्या हम कभी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि भागते हैं। अगर करने की कोशिश होती तो जमात जब जाती है मिलने के लिए तो हम मिलते, आते, नमाज की पाबंदी करते। आज ज़रा सी बोल दीजिए तो लोग क्या बोलते हैं, आज से मैं नहीं आऊँगा यहाँ, मैं नमाज ही नहीं पढ़ूंगा, जैसे वह हमारे बाप का नुकसान कर रहा है। अरे तो भाई तुम्हारा अपना नुकसान है, वो तो तुम मोहब्बत समझो कि तुमसे लोग मिलने आ रहे हैं, किसी गैर मुस्लिम के पास नहीं गए, वो तुमसे मोहब्बत ही इसलिए आ रहे हैं। तो नहीं, फलां ने करख्तगी से बात की इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, टाइट लैंग्वेज में बोला जिसको आपकी ज़ुबान में चमका दिया। तो हालांकि अगर वो कोई आपको चमका रहा है तो आपसे मोहब्बत है इसलिए चमका रहा है। किसी गैर मुस्लिम के पास तो नहीं जाते हैं ना, क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि आपसे मोहब्बत है यार, लिहाजा हमें फॉलो करना चाहिए। अगर कोई हमें दीन की बात समझा रहा है, बता रहा है, तो हमें उस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो ये डीजे वीजे का चल रहा है, लूडो गोटी का, ये सब ख़त्म कीजिए यार। जवानी है, अल्लाह ने दी है, ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, उसको इबादत में गुजारिए, कुछ दूसरे कामों में गुजारिए। क्या फजूल लग़्व कामों में गुजार रहे हैं आप? और इबरत हासिल कीजिए। आज जो प्लानिंग चल रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक लास्ट बात मैं कह के ख़त्म करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की एक स्पीच मैंने देखी,
उसमें कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 डन, NRC CAA डन, ट्रिपल तलाक डन, यानी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बिल पारित हुए, पास हुए हैं, सब में वो VIPs को जो है स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, VIPs के सामने कह रहे हैं कि सारी चीज़ें डन। फिर आखिर में बोलते हैं द एक्चुअल एक्शन बिगिंस हेयर, कि अभी तो पार्टी शुरू हुई, अगर तर्जमा उसका करें तो पूरी प्लानिंग है। और याद रखिए, ये आपका प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, ये सारे मोहरे हैं, असल तो RSS है पीछे, राष्ट्रीय सेवक स्वयं संघ। मोहन भागवत के सामने सब ये करते हैं, माए बाप आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, हकीकत है। तो पूरी जो है बातिल ताकतें हमारे ख़िलाफ़ लगी हुई हैं, और इससे बचने का तरीक़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़े पर ही चल करके कामयाब हम हो सकते हैं, यही तरीक़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन इस्लाम पर पूरा पूरा चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इत्तिहाद और यगानगत कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।